हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट। माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम कूलम्ब्स लॉ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और ये किस पर बेस्ड है? कूलम्ब्स लॉ पर। और ये कौन सा चैप्टर से बिलोंग करता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े मैग्नीट्यूड फॉर्म में, उसके बाद उसका वेक्टर फॉर्म पढ़े, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी पढ़े कूलम्ब्स लॉ से आधारित। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक क्वेश्चन लिए हैं, और ये क्वेश्चन में जो है आपको किस तरह से वेक्टर का यूज होता है कूलम्ब्स फोर्स में वो समझने वाले हैं, और उसका किस तरीके से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते फाइंड आउट करते, ये स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन यदि आप समझ जाते हैं तभी आगे प्रोसीड कीजिए। क्या कर रहा है, कंसीडर द चार्जेस Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in a figure. What is the force on each charge? प्रत्येक मीनिंग ये हुआ कि प्रत्येक चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है वो आपको फाइंड आउट करना। मान लीजिए हम यहाँ Q1 मान लिए हैं वर्टेक्स, यहाँ Q2 मान लिए और यहाँ Q3 मान लिए। Q1 पॉजिटिव, Q2 भी पॉजिटिव और Q3 नेगेटिव। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम साइड का वैल्यू A मान लिए, तीनों साइड का वैल्यू क्या है, A है। अब आपको फाइंड करना है फोर्स का वैल्यू हर एक चार्ज पर। तो सबसे पहले हम Q1 पर फोर्स निकालेंगे, विथ डायरेक्शन आपको समझाने वाले हैं। तो क्वेश्चन में मतलब इस सेशन में बने रहिए, देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आपके लिए हम इजियर मेथड लगाते हैं। इजियर मतलब बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाते हैं ताकि आपको प्रॉपर मैनर में समझ आए। तो सबसे पहले हम Q1 पर फोर्स यदि बात करें तो Q1 पर क्या फोर्स लगेगा ये कहते हैं। Q2 भी फोर्स लगाएगा और Q3 भी फोर्स लगाएगा। तो भाई Q2 पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो इसको कैसे लिखा जाता है ये भी आपको बता दें हम। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज किसके कारण, सेकेंड चार्ज के कारण। अब Q1 पर कौन सा और चार्ज फोर्स लगा रहा है, Q3 लगा रहा है। तो ये किस नेचर का है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहां पॉजिटिव पॉजिटिव था तो रिपल्सन हुआ, यहां क्या है नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव तो अट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से आएगा F फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज किसके कारण, थर्ड के कारण। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड चार्ज पर अदर Q1 और Q3 के कारण फोर्स निकालते हैं। तो Q1 के कारण ये इसको भी रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। वो क्या हो जाएगा F2 किसके कारण, फर्स्ट के कारण डायरेक्शन। अब Q2 को Q3 भी तो अट्रैक्ट कर रहा होगा क्योंकि इसके बीच भी फोर्स लग रहा है। तो वो कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो F2 3 से। अब उसी तरीके से हम लोग Q1 और Q2 पर फोर्स निकाल लिए। अब Q3 पर फोर्स निकालना है तो Q3 को ये क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ। तो क्या हो जाएगा F3 1। और उसी तरीके से ये भी तो चार्ज अट्रैक्ट कर रहा क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये सिंगल नेगेटिव है। तो ये हम आपको किस तरह से फोर्स लग रहा है वो आपको बताए। ठीक है, ये आपको बताए। अब ये बताइए इसमें हम तो सिर्फ फोर्स लिख दिए, क्या इसका मैग्नीट्यूड रिजल्ट, क्योंकि वेक्टर सम करना है, सिंपल नहीं है, वेक्टर सम करना है। जब वेक्टर सम करना है तो प्रोसीजर से करना पड़ेगा। अब बताइए ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक फोर्स एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा, इसके बीच आएगा। क्या होगा, इसके बीच होगा, इसी के बीच। वो F1 पर तो F1 लिख देंगे। उसी तरीके से यहां भी एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट भी इसी के बीच आएगा F2। और ये दोनों इस डायरेक्शन में, इसका रिजल्टेंट भी इसी के बीच आएगा F3। तो हम तो रिजल्टेंट को भी बता दिया, अब मैग्नीट्यूड निकालने का जरूरत है। तो मैग्नीट्यूड कैसे,
तो हम लोग को पता है दो वेक्टर का सम का निकालने का फॉर्मूला पता है, आप लोग को पता होगा। यहां देखिए इसके बीच ये 60 डिग्री होगा, यहां भी 60, यहां भी 60, यहां भी 60 होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये कितना बचा, ये बचा 120 डिग्री, ये इधर कितना बचा 120। अब ये बताइए, यहां पर आपको हम बताने वाले हैं कि सब में सेपरेशन सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो फोर्स भी क्या होगा, सब सेम होगा। वो कौन कौन फोर्स सेम होगा, तो ये जो हम लोग लिखे हैं F1 2 F2 1 F3 1 F1 3 F2 3 F3 1, सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो सेम होगा। वो कितना होगा, ये देखिए मोड वेक्टर नहीं लिखे, दैट मींस ये मैग्नीट्यूड है, वो कितना हो जाएगा, तो पता है दो चार्ज के बीच का सेपरेशन a है और चार्ज का मैग्नीट्यूड q ही है, तो क्या हो जाएगा k q इंटू q बाय ए स्क्वायर, दैट मींस वो कितना हो जाएगा k q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये तो सब का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, लेकिन हमको तो ये तो हम निकाल लिए क्योंकि चार्ज का वैल्यू सेम है बट एक में अपोजिट साइन है, ठीक है, तो इस कारण से मेरा मैग्नीट्यूड तो सब में सेम आया। अब हम लोग को डायरेक्शन के साथ साथ ये फाइंड करना है किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए यदि हम Q1 पर नेट फोर्स निकाले, सॉरी Q2 पर और Q1 पर निकाले, वो सेम आएगा क्योंकि ये और ये सेम है, इसका रिजल्टेंट भी 120 डिग्री, यहां भी दोनों वेक्टर सेम है, इसका रिजल्टेंट 20 से जाएगा। बट यहां एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, यहां पर अलग आएगा, मतलब Q3 पर जो फोर्स होगा वो अलग होगा किससे, Q1 और Q2। क्यों होगा, तो दोनों का सब का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट एंगल यदि ये दोनों का बात करें तो हम लोग कह सकते हैं F1 बराबर F2 होगा, F1 बराबर F2 होगा, F3 अलग आएगा, F3 को निकाल, F1 बराबर F2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल भी यहां दोनों में सेम है, तो इसलिए बराबर आएगा। वो कितना आएगा F1 F2, तो रूट अंडर करेंगे मोड के फॉर्म में, तो वो 120 डिग्री बना रहा है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ये लिख लेते हैं, कोई एक पर निकाल लेते हैं, कोई एक पर निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे F1 2 का होल स्क्वायर प्लस F1 3 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 2 F1 3 इंटू कॉस 120 डिग्री। और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आप यहां एफ भी कंसीडर कर सकते थे, बराबर एफ लिख सकते थे, तो हम ये लिख दिए। तो अब देखिए सबके बराबर एफ मान लिए, यहां लेट कर लिए हैं, लेट कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा मेरे लिए। वो कितना हो जाएगा, तो एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 कैंसिल हो जाएगा, और उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल, तो कितना बचा मेरा एफ के बराबर बचा, क्योंकि रूट के अंदर क्या बचा, ओनली एफ स्क्वायर बचा, तो एफ के बराबर। तो वो एफ किसके बराबर है, तो हमको पता है एफ किसके बराबर है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो मेरा F1 F2 का वैल्यू कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। मतलब हम लोग को Q1 और Q2 चार्ज पर, ये Q1 और Q2 चार्ज पर फोर्स का वैल्यू मेरा इतना आ गया। अब बचा क्या Q3 पर, क्योंकि यहां पर कितना है 60 डिग्री, तो उस केस में F3 फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर F के टर्म्स में, क्योंकि F मान लिए है, नहीं तो पहले लिख देते उसके बाद वैल्यू पुट कर देते। ये क्या हो जाएगा F31 का होल स्क्वायर F23 का होल स्क्वायर प्लस 2 F31 F23 cos 60 डिग्री,
जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो मेरा कितना आएगा देख लेते हैं। एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर cos 60 का वैल्यू 1/2, ये 2 कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3f स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा f√3। मतलब f3 का मेरा वैल्यू यहां लिख देते हैं, f3 का मेरा वैल्यू कितना आया f√3, और f का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, वो कितना है kq² इंटू √3, दैट मीन्स √3 kq² मेरा f3 का वैल्यू आ गया। देखिए मेरा f2 f1 f3, तो आपको क्या करना था, फाइंड करना था तीनों चार्ज पर फोर्स, और तीनों चार्ज पर फोर्स का वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर लिए, क्योंकि कह रहा है फोर्स ऑन ईच चार्ज, प्रत्येक चार्ज पर फोर्स क्या होगा। तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व किए और प्रॉपर मैनर से समझे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, जो हम समझाए आपको, अपना बेस्ट एफर्ट दिए, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसका रिव्यू आप लोग किसमें दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए हम अच्छा से अच्छा वीडियो इसी तरीके से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब लेके आएंगे। थैंक यू।